परम प्यारी फील है, अपने अंदर ये फीलिंग पैदा करें। प्यारी साध संगत जी, इसी में बैठे हैं ना, फील लाएं, महसूस करें। फिर कहा प्यार से कहिए। जैसे चॉकलेट खाते हैं ना, मिठास आती है मुंह में, प्यार से कितना अच्छा लगता है। तो प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहिए, फील पैदा करें। साध संगत महसूस करें, मैं संगत में बैठा हूँ और ये जिसके बीच में बैठा हूँ ये बहुत प्यारी है साध संगत। और जो जो फील करता है वो आगे बढ़ पाता है। सद्गुरु माता सुदीक्षा फील करें, फील करें। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर फील करें, महसूस करें। हरदेव महसूस करें। जी महाराज की अगर फीलिंग नहीं है तो जयकारा एक नारा ही है, भारत माता की जय की तरह। निरंकारी राजमाता गुरबचन अवतार की फील करें, एक एक को हमारे अंग संग है, साथ में। और ये जो फीलिंग, इसी को भक्ति कहा गया। अगर फीलिंग नहीं है तो पत्नी नहीं है, पति नहीं है, भाई नहीं है, माँ नहीं है। ये कूलर बंद ही कर दिया। गुड। सत्संगत फीलिंग चाहिए हमें, और फीलिंग का नाम ही भक्ति है। अभी आपने देखा ये बच्चियाँ बाजा बजा रही थी, ये बच्ची साथ में वो तबले भी बजा रहा था महात्मा। बीच में सत्संगत हमारे डोगरा जी को भी बजा रहे थे। आप सब को आनंद आ रहा था। सबसे ज्यादा किसको आनंद आ रहा था? जिनके ये बच्चे हैं, इनकी मम्मी को, इनके पापा को, इनके भाई को। आनंद तो सबको आ रहा था, लेकिन उनको ज्यादा आनंद आ रहा था। बस कर नहीं पाए, नहीं तो उठ के आके अपने बच्चों को गले से लगा लेते। क्यों क्यों आनंद आ रहा था? हम देखें सत्संग, क्यों आनंद आ रहा था? क्योंकि इन बच्चों के साथ उनका रिश्ता था, रिश्ता है। जिसका जिसके साथ रिश्ता होता है उसको आनंद आता है। जिसका इसके साथ रिश्ता है उसको आनंद आएगा। बाकी तो ठीक है, अल्लाह बोलिए चाहे राम बोलिए, कुछ भी बोल लें, लेकिन इसको जानने के बाद इसका हमारा रिश्ता बनना चाहिए। रिश्ता बनता है फीलिंग से, जब हम महसूस करते हैं। जितनी भी साथ संगत दिन रात हम सत्संग करते हैं, इसका एक ही मकसद है। जो चीज आज दुनिया से धीरे धीरे गैर होती जा रही है, वो होती जा रही है फीलिंग्स, भाव। भाव खत्म होते चले जा रहे हैं। आपने सुना भी है ये भाव सत्संगत, ये खत्म जीवन में नहीं होने देने चाहिए। एक एक गुरसिख खादा रूप धार के सतगुर प्रगट होता है। गुरसिखां दा बहनों का रूप धार के सतगुरु प्रकट होता है, ऐसा तो नहीं लिखा। महापुरुषों का रूप धार के सतगुरु प्रकट होता है, बच्चों का रूप धार के सतगुरु प्रकट होता है, नहीं। गुरसिख खाना, जो सत्संगत गुरसिख हैं, जिन्होंने गुरु के साथ अपना रिश्ता बना रखा है,
जिनके अंदर गुरु के प्रति भाव है, वो सद्गुरु समान है। और हम सब साथ संगत जब आपस में मिलते हैं तो धन्यवाद करना, गुड मॉर्निंग करना ऐसा नहीं है। भाव के साथ जब हम चरणों में धन्यवाद करते हैं, एक रिश्ता जोड़ता है और वो धन्यवाद फिर सद्गुरु को हो रही होती है। वो सत्संगत ABCD किसी को नहीं हो रही होती, बस ये फीलिंग्स लानी है। और जिसके हृदय में ये फील होना आरंभ हो गया, वो संत हो गया। उसी को कहा है भक्ति। भक्ति प्रेम का ही नाम है, फीलिंग प्रेम का ही नाम है। जिसके हृदय में ये प्रेम आ गया है, ये फील करना आ गया। फील बहुत कम मिलता है सत्संग। ये फील जिसको आ गया वो हर जगह वो काम कर रहा है, जिस काम से जो भी कार्य कर रहा है, नौकरी कर रहा है, व्यापार कर रहा है, वहाँ वो फील ला के काम करेगा। वहाँ सत्संगत उसके ऊपर जो भी हैं सुपरवाइजर, जो भी होते हैं, वो सत्संगत दुकानदारी कर रहे हैं, ग्राहक आते हैं, फीलिंग ये सामान में इसको दे रहा, उस फील कुछ भी करें सत्संगत, अगर हृदय के अंदर वो एहसास है, अगर हृदय के अंदर वो भाव है, ये तो भक्ति है। वो सत्संगत कोई चौकड़ा मार के और समाधि लगाने का नाम नहीं है। भक्ति नाम ही है सत्संगत, फीलिंग का, भाव का। हम सबने भाई कन्हैया का नाम तो सुना ही होगा, सुना ही है सबने, उदाहरण भी सुनी है कि भाई कन्हैया जी युद्ध के क्षेत्र में और जो भी पानी पिलाते थे, मरहम लगाते थे, ये हमने सुना है। और शिकायत भी आती थी सदगुरु के पास उस समय के कि भाई हम तो लड़ाई करते हैं दुश्मनों से, दुश्मनों को गिरा देते हैं, और ये भाई कन्हैया है, ये अपना मरहम लगा देते, उनको फिर खड़ा कर देते हैं पानी पिला के, हमारे साथ फिर लड़ाई करने को तैयार है। सत्संग सतगुरु ने पूछा, भाई कन्हैया तुम्हारी ये शिकायत आ रही है। वो कहते सच्चे पातशाह मुझे तो कोई गैर नजर ही नहीं आता, कोई गैर नहीं है, पढ़ते हम रोज हैं कि सभी में तू है, फिर किसे बुरा कहिए, लेकिन मैं लिस्ट बता सकता हूँ कौन कौन बुरा है, कौन कौन अच्छा है। मेरे पास तो पूरी लिस्ट है। एक नूर है सबदे अंदर, सच्चे पातशाह आपने तो यही सिखाया है। और सत्संगत ये हो सकता है कि किसी के भीतर से वो नूर प्रकट ना हो रहा हो, किसी के भीतर से कम प्रकट हो रहा, किसी के भीतर से ज़्यादा प्रकट हो रहा। ये सत्संगत हमने यहाँ लाइटें देखी हैं, हमारे घरों में भी होती हैं। हम कई बार देखते हैं कोई लाइट डिम होती है, पीछे से करंट पूरा आ रहा है। कोई सत्संगत ऐसा नहीं है इसमें करंट कम आ रहा है उसमें, लेकिन कोई उसका फिलामेंट है या जो भी होता है उसके अंदर वो डिम हो जाता है, एक बड़ी चमकदार होती है। तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि हम कह दें जो करंट आ रहा है ना, ये इसमें ज़्यादा आ रहा है, इसमें कम आ रहा है, नहीं। सत्संग ये जो नूर है, ये जो ज्योति है, ये जो शक्ति है, ये सबके अंदर बराबर है। ठीक है, वो मेरे हिसाब से नहीं है और तेरे हिसाब से नहीं है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं उसके साथ झगड़ा करने लगूं। इसका ये भाई कन्हैया के दास आपको बात बता रहा था, लड़ाई का टाइम था, युद्ध का समय था, तो उस समय के गुरुदेव ने, सतगुरु ने उनसे कहा, भाई कन्हैया लड़ाई होती है, चल एक ही कृपान तो रख ही ले, क्योंकि सबके पास होती है कृपान गुरु की। देखो सत्संगत, हम सोचते हैं कि लकीर के फकीर नहीं, सत्संगत चेतन रहना, जागृति तो इस बार का हमारा ध्येय है। भाई कन्हैया को वो दे दी गई। भाई कन्हैया ने कहा हाँ जी गुरुदेव ने दी है,
और सत्संगत उसके साथ वाले, उसके जो साथी, संगी साथी, वो कहते कन्हैया तेरा तो इतना प्यार वाला जीवन है, तूने तो कभी ऊंची आवाज में नहीं बोला, और तू इस कृपान का करेगा क्या? तूने कृपान किस लिए ली है? वो कहता है हाँ, ये तो मेरे गुरुदेव ने दी है, मगर ये कृपान मैं किसी पे चला नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर तो गुरु ने प्रेम ही भरा है। कहते कोई मुझे अगर मारने के लिए आ गया तो मैं उससे कह दूंगा भैया रुक जा, ये कृपान ले ले, ये मेरे गुरुदेव ने दी, इससे तो मुझे मार ले, अपनी से मैं। भाव सत्संगत कि इस प्रकार प्रेमा भाव के अंदर भक्त अपना जीवन व्यतीत करता है। कबीर जी के एक शब्द आपने कई बार सुना है, ना काहू कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। तो किसी ने कहा ये तो शब्द बड़ा अजीब सा लग रहा है। चलो ना काहू से वैर तो मान ही लेते हैं, ये ना काहू से दोस्ती, वैर तो चलो नहीं करना, तुम साथ में ये भी कह रहे हो। तो सत्संगत कबीर जी कहते हैं दोस्ती तो उससे होगी ना जो दूसरा होगा, दो में होगी, जो एक है। तो सत्संगत कहाँ दोस्ती, वो तो हम एक ही हैं। इस प्रकार सत्संगत जो हम कहते हैं तो ही मोही अंतर कैसा का मतलब ये नहीं कि मैं मर जाऊंगा, मेरे यहाँ से आत्मा निकलेगी और इस निराकार के अंदर मिल जाएगी। सत्संगत इसको नहीं कहा गया कि तो ही मोही से, वो सत्संगत जीवन यात्रा चलते हुए महात्माओं ने ऐसा जीवन व्यतीत किया है। कहा भी है जो भी महात्माओं के, जो भी महात्माओं के पास आता है उसको वो गले से लगाते हैं, उनके लिए कोई दूसरा नहीं होता। हजूर बाबा जी के पास एक नमस्कार करके सच्चा पातशाह फला फला आदमी है, कई दिनों से इसने मेरे पैसे नहीं दिए और झगड़ा भी बहुत करता है, शिकायत चली जाती है गुरु के पास। हजूर ने उसके सिर पे हाथ रख दिया सच्चा पातशाह ने। और सत्संगत कुछ देर बाद जो उससे लड़ाई करता है, जो उससे पैसे नहीं दे रहा, वो भी आया। तानंकार जी, बाबा जी ने कहा तानंकार जी। वो जो देख रहा था कह रहा था कि मेरे को भी वही आशीर्वाद, उसको भी, वो तो ठीक नहीं है आदमी। सत्संगत गुरु से जिनका प्यार होता है वो हर बात गुरु से पूछ लेते हैं। उन्होंने कहा सच्चा पातशाह ये तो, बाबा जी ने कहा आप तो ये सोच रहे होंगे कि तुम्हें आशीर्वाद दिया, उसको भी दिया, तुम ठीक कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, तुझे आशीर्वाद दिया, तेरा भी काम हो जाएगा, और उसको भी आशीर्वाद दिया कि तेरे अंदर दातार ऐसी समर्था पैदा करे कि तू उनके पैसे लौटा दे, तू उनके साथ झगड़ा ना कर, तू उनके प्रति प्रेम भाव रख। सत्संगत गुरु समवर्ता होता है। सतगुरु की, संतों की यही तो पहचान होती है। हमारे महात्माओं के चरणों में प्रार्थना की गुरु ने, सत्संग सतगुरु ने, संतों ने कृपा करके इस निराकार का हमें ज्ञान दे दिया। और ज्ञान लेने के बाद महेश कुमार, श्यामलाल, राम, सीता, वीता सब खत्म, महापुरुषों धनंकार। वो कहते ज्ञान लेने के बाद महापुरुष, कितनी बड़ी सत्संगत। हर संत ने ऐसा किया है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सबको साधु कहा, सबको संत कहा। अब सत्संग जो महापुरुष कहलवा रहे हैं हम, पता लगना चाहिए ना महापुरुष है। कभी ऊंची आवाज नहीं होती महापुरुष की। कभी सत्संगत अगर कुछ हो भी गया है तो शक्ति होती है माफ करने की उसको। और जिन्होंने हार माननी है उन्हें मैदान मारे। जो हार जाते हैं वो सत्संगत
नित्य प्रति आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। दास सत्संगत किसी और की बात नहीं कहता। दास सत्संग ये हकीकत आप जी के चरणों में रख रहा है। जब कभी भी संगत में कहीं जाने का प्रोग्राम होता है तो तैयार तो होना ही पड़ता है। घर पे सभी तैयार होके आते हैं, कपड़े तो पहनते ही हैं। स्टेज पे बैठना थोड़ा वाइट वाइट पहन लिए या और जैसा भी अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। संगत में हम जा रहे हैं और कपड़े पहनने के बाद कोई सीधा कभी निकलता ही नहीं। पहले शीशे के पास देखेंगे अपने आप को, शीशे के पास कभी अपने मन को भी देख लें। दास साधसंगत अपने मन को जब देखता है, और ये आज की बात नहीं है, साधसंगत अनेकों दफा दास देखता था और कहता था क्या मैं इस लायक हूं संगत में जाने के? क्या मैं गुरु के सामने जाने के लायक हूं? क्या मैं गुरु की आंखों से आंखें मिलाने के लायक हूं? और साधसंगत अनेकों दफा तो ऐसा हुआ, हजूर बाबा जी स्टेज पे बैठे होते थे, हम लाइन में, नजरें झुकी हुई हैं, उठती ही नहीं थी नजर, क्योंकि फलां को मैंने ऐसा बोल दिया था, फलां के साथ मैंने ऐसा कर दिया। शीशा सत्संग, ना कोई किसी नू पूजदा, ना कोई किसी नू सत्कारदा। समझ रहे होंगे थोड़ी बहुत पंजाबी है। न कोई किसी नू पूजदा, न कोई किसी नू सत्कारदा, न कोई किसी नू डोबदा, न कोई किसी नू तारदा। अपनी ही शक्ल शीशे च पई है बोल दी, अपना ही कर्म इंसान नू है मारदा। कोई और साधसंगत दोष न दीजिए और जना, हमने ही साधसंगत जो बोया आज गुरु की शरण में आ गए, गुरु कृपा करके साधसंगत उसको हल्का कर देता है। सूली मैंने फांसी, फांसी पे चढ़ना हो तो उसको एक पिन की तरह चुभेगी तो सही, सूली का कंडा बना देता है। ये साधसंगत अपने अनुभव की बातें दास आपके साथ रख रहा है। हम तो सोचते हैं कि इतना समय हो गया अरदास करते हुए, अरदास ही तो करता हूं मैं। अच्छा सोचें क्या क्या अरदास करते हैं। ये सच्चा पातशाह निरंकार को ही कर रहे हैं या सतगुरु का मौका मिले सतगुरु को भी कर सकते हैं। एक ही बात है, गुरु निरंकार एक ही बात। हे निरंकार कृपा कर, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, पुत्र हो जाए, कारोबार लग जाए, मेरी फर्स्ट डिवीजन आ जाए। यही तो अरदास करते हैं हम आए दिन। निरंकार कहता है प्रभु जो सब कुछ बनाने वाला है, वो सोचता है कि मेरे से तो ज्यादा एक्टिव हो गया। ये सोच रहा है कि मेरी नौकरी लग जाएगी, ये मुझे अरदास कर रहा है, और इसको तो सुख मिलने लगे। सोचते मुझे अब सुख मिलने लगेंगे, मेरे बच्चे के घर पुत्र हो गया, बेटा हो गया, मेरे बेटे की शादी हो गई, आनंद आ जाएगा। ये निरंकार सोचता है। इसका मतलब अकल किसकी बड़ी हुई? हमारी। हमने अपने आप अपने वो कृपा करो बस ये मेरी तकलीफ दूर हो जाए। और निरंकार कहता अच्छा तू सोचता है तेरी ये तकलीफ दूर हो जाएगी तो सुखी हो जाएगा, खुश हो जाएगा, यही सोच रहा है ना। सत्संग हम पर्टिकुलर छोटी छोटी चीजें क्यों कहते हैं, क्यों चाहते हैं ये हो जाए, मेरा कोर्ट का केस खत्म हो जाए, फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। और आज तक सत्संगत दास का ये अपना अनुभव है। जो भी सत्संगत अरदास की है, इसने सुनी है,
और मैंने सोचा कि होने के बाद खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, हुआ नहीं। एक छूटती है, दूसरी परेशानी खड़ी हो जाती है। तो फिर करें क्या? क्योंकि जब तक किसी चीज का ऐसी प्रॉब्लम है बताने के लिए तो पढ़ते रहेंगे, ग्रंथ पढ़ते रहेंगे, वाणियों के शब्द पढ़ते रहेंगे, अवतार बने, सोल्यूशन भी तो चाहिए हमें हर चीज का। अगर सोल्यूशन नहीं है, अगर सुखी होने का क्या तरीका है, आनंद में रहने का क्या तरीका है, सिंपल सा सात्संगत तरीका है और सब कुछ करने वाला ये निरंकार है, ये भी हम सब जानते हैं। तो क्या करें? अरदास करें। अरे अभी तो आप क्या बोल रहे हैं महापुरुषों, और अब भी कह रहे हैं, फिर आप ही कह रहे हैं अरदास करें। सत्संगत वास्तव में हम कहें सच्चे पातशाह तेरे चरणों में अरदास है, आगे नहीं बढ़े, फैसला नहीं ले, क्योंकि हमने जब ये कह दिया अरदास, इसमें सब कुछ हो गया। आ का मतलब सच्चे पातशाह तो अंतर्यामी है। अब अंतर्यामी है तो वही करेगा ना। अर रा रक्षा करना, ये रक्षा करने वाला है। अर हो गया पूरा, दा दात देने वाला है। तू ही अच्छी भी और बुरी भी, क्योंकि पर्टिकुलर नहीं कहा गया कि ये दात अच्छी है, ये बुरी। दातें तू ही देने वाला है, उसमें अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। उसके बाद कह दिया सा, अगर अच्छी है तो भी तूने मुझे सुरक्षा प्रदान करनी है, बुरी है तो भी तूने मुझे सुरक्षा प्रदान करनी है। बस अरदास, सारे काम बढ़िया हो गए। लेकिन हम तो बहुत लंबा चौड़ा खींचते हैं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे। इसमें ये तो कहीं नहीं कहा गया, कहा जो जो मांगे ठाकुर अपने से, जो अपने परमात्मा से निराकार से मांगता है वही वही ये दे देता है। इसमें ये तो नहीं कहा गया कि वो मिलने के बाद तुझे आनंद मिलेगा, वो मिलने के बाद तुझे दुख मिलेगा। तो इसलिए सत्संगत जो मांगना है बस अरदास ही है। और सत्संगत दास समय भी हो ही गया है, कृपा करना, फीलिंग ले आना। बस अरदास करें तो भी फीलिंग हो, महापुरुष से मिले तो भी फीलिंग हो, फील रखें।